हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे हमारे फिक्स प्रेपोजिशंस और फिक्स प्रेपोजिशंस के लिए टोटल आपके 18 पार्ट्स होंगे। उसमें से ये आपका 14th पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस पार्ट में हम करने वाले हैं 651 से लेके 700 तक अपने फिक्स प्रेपोजिशंस। टोटल आपके 900 होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 651 से 700 तक हम अपने फिक्स प्रेपोजिशंस को करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी मतलब देरी के हम लोग अपने जो मेन पॉइंट है उसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो, प्राइड इन जब हमें किसी के ऊपर गर्व होता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलती है जब किसी चीज से, तो आप जो है उसके ऊपर बिल्कुल प्राउड करते हो, गर्व एक तरीके से उस पर करने का होता है। प्रियर टू मतलब इससे पहले, इस चीज से पहले। ओके, प्रोडक्टिव ऑफ का मतलब होता है क्या का उत्पार्क नहीं होता। कॉजिंग मतलब क्या है कि प्रोडक्टिव ऑफ मतलब अपने लिए यूजफुल ऑफ लिख लो इसको आप, यूजफुल ऑफ, ठीक है, या अकेला यूजफुल लिख लो, लाभदायक लिख लो, लाभदायक, ठीक है, फायदेमंद लिख लो, ठीक है, फायदेमंद लिख लो। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किल्ड या फिर निपुण, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब मुझे वो चीज का पूरा क्या है ज्ञान है, मतलब उस चीज के बारे में मुझे पता है, तो प्रोफिशिएंट जो है होता है। अच्छा, प्रोफिशिएंट को स्पेलिंग के हिसाब से भी काफी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात एक तरीके से है। ओके, अच्छा, प्रोफिशिएंट के साथ जब इन आता है तो आप जो है किसी भी स्किल की बात करते हो कि उस स्किल में मैं निपुण हूं या वो निपुण है, इस तरीके से। प्रॉफिट बाय या फिर फ्रॉम जब हम कहते हैं तो किसी चीज से फायदा उठाना आप ले सकते हो। प्रॉफिटेबल टू वो जो है हमारे लिए लाभदायक है, उसके लिए लाभदायक है, इस सेंस में बताने की कोशिश करते हैं। प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रोहिबिट का मतलब होता है बिल्कुल सख्त मनाही, ठीक है, क्या होता है सख्त मनाही, ठीक है। प्रोहिबिट फ्रॉम मतलब उससे बिल्कुल बचना है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देना है, उस चीज से बिल्कुल दूर रहना है। प्रॉम्प्टेन में तत्पर, बिल्कुल तैयार एक तरीके से। प्रोन टू किसी चीज के प्रति हमें झुकाव एक तरीके से जब देखने को मिलता है तो प्रोन टू हम बोलते हैं। प्रूफ ऑफ मतलब किसी चीज का प्रमाण की बात करते हैं, है ना। ओके, एविडेंस की बात करते हैं। प्राउड ऑफ तो वही बात आ जाएगी जो हम ऊपर प्राइड इन था ना, हाँ, प्राइड इन की जब हम बात कर रहे थे। प्रोवाइड विद से प्रदान करना, मतलब सप्लाई विद की दिखा सकते हो आप बात यहाँ पे, है ना। प्रोवाइडेड अगेंस्ट के खिलाफ सावधान आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, प्रोवाइडेड अगेंस्ट, ओके, ध्यान रखना है थोड़ा सा, के खिलाफ सावधान मतलब किसी चीज के प्रति हम किसी को क्या करना चाहते हैं, अवेयर एक तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर मतलब किसी चीज के लिए प्रदान करना, क्या सप्लाइड विद आप बोल सकते हो कोई चीज प्रोवाइड करना एक तरीके से, है ना। पुल ओवर रोक लेना, स्टॉप एट द साइड ऑफ द रोड, ठीक है। परचेज ऑफ किसी चीज की खरीदारी वगैरह करना। पुट ऑफ किसी चीज को जो है टालना, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो पोस्टपोन करना, कुछ समय के लिए एक चीज से मतलब ये सोचना कि अभी मतलब इस काम को हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो पोस्टपोन हम कर सकते हैं। टालना भी, इसको टालना बोलोगे इसको आप, ठीक है, वैसे लिखा हुआ ही है यहाँ पे। पुट आउट होता है वैसे एक फ्रेजल वर्ब के रूप में भी आप इसको जो है देखते हो। पुट आउट होता है बुझाना, ठीक है, बुझा देना, एक्सटिंग्विश करना, या फिर आप कर सकते हो खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है, नष्ट करना, ये सब मतलब आप इसके लगा सकते हो जहां पे भी जिस भी तरीके से इसका यूज होएगा। पुटअप की बात करोगे अगेन आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में मैं इसको कहना चाहूंगा। निर्माण करना या फिर नोटिस या पोस्टर चिपकाना आप बोल सकते हो, इसका ज्यादातर निर्माण करना जो है यूज किया जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो किसी चीज को एस्टेब्लिश करना एक तरीके से, ठीक है, स्थापित करना भी बोल सकते हो आप इसको, स्थापित करना। शुरुआत करना भी बोल सकते हो, शुरुआत करना, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। क्वालिफाई फॉर किसी चीज के लिए आप योग्य हो तो फिर आप उसके लिए क्वालिफाइड एक तरीके से हो जाते हो। करल ओवर इस चीज पे झगड़ा है, इस चीज को लेके झगड़ा है, तो वह चीज जो है बोलने की कोशिश की जाती है। करल विद मतलब किससे है झगड़ा, ठीक है। क्वेस्ट फॉर किसी चीज की जब हम खोज करते हैं, सर्च करते हैं किसी चीज के ऊपर, उसको बोलते हैं।
क्विक एट इन, इस चीज में तेजी या उस चीज में तेजी, इस तरीके की जब हम बात बताते हैं। राइज अबव से ऊपर से जाना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। रेडी फॉर, उस चीज किसी चीज के लिए तैयार जब हम रहते हैं। रीजन विद मतलब किसी चीज से तर्क वितर्क करने वाली जब हम बात आती है। परसुएड थ्रू लॉजिक, यानी कि आप मनाते हो किसी को, लेकिन किसके साथ, एक तर्क के साथ, ये कह सकते हो तर्क के साथ मनाना, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तर्क के साथ किसी को मनाने की बात की जाती है। रिबेल अगेंस्ट, देखो रिबेल होता है आपका, क्या होता है रिबेल होता है एक विद्रोही व्यक्ति होता है, ठीक है। रिबेल अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ विद्रोह करने की जब बात आती है, ठीक है। रेकन ऑन या फिर अपॉन आप बोलोगे, किसी के ऊपर भरोसा करने की बात जब आती है। रिकनसाइल वन सेल्फ टू मतलब के साथ सामंजस्य बिठाने की बात यहाँ पे की जाती है। रिकनसाइल का मतलब होता है एक तरीके से ये सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य, तालमेल आप बोल सकते हो, ठीक है। रिकनसाइल टू किसी को मनाने की बात की जाती है। रिकनसाइल विद किसी से मेल जोल बढ़ाने की बात यहाँ पे की जाती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब वन सेल्फ लगता है, वन सेल्फ टू आता है तो क्या होगा, जब अकेला टू आता है तो क्या होगा, जब रिकनसाइल के साथ विद आता है तो क्या होगा। ये ध्यान रखने योग्य मतलब आप ये बोल सकते हो कि बातें थोड़ी सी हम लोगों के लिए है। रिकॉर्स टू मतलब किसी का सहारा लेके जो है आप बात करते हो, या सपोर्ट एक तरीके से आपको चाहिए होगी उस काम को करने के लिए, ठीक है। रिकवर फ्रॉम किसी से उभरने की बात यहाँ पे की जाती है। रिड्यूस्ड टू मतलब किसी को कम करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है, रिड्यूस्ड टू। रेफरेंस टू मतलब उस चीज का मतलब आप उसको मेंशन करते हो, उसको उसके बारे में बताते हो, बारे में बताना, उसको मेंशन करना, उसके बारे में बताना, उसका उल्लेख करना, उसका वर्णन करना, ठीक है, उसका वर्णन करना, यानी कि उसके बिना वो चीज, जैसे मतलब उसका एग्जांपल देके समझाना, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। रेफ्रेन फ्रॉम से परहेज करना, किसी चीज से बचने की बात भी बोल सकते हो आप, टालने की बात भी आप बोल सकते हो, ठीक है। रिगार्ड फॉर किसी के प्रति आदर या रिस्पेक्ट की जो भावना होती है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। रिगार्डलेस ऑफ मतलब किसी चीज की परवाह किए बिना आप जो है वो चीज कर देते हो, ठीक है। रिजॉइस एट मतलब खुश होना, रिजॉइस होता है खुश होना, ठीक है, ओके। रिलेटेड टू किसी चीज से संबंधित हम बात करते हैं। रिलेशंस विद मतलब के साथ संबंध की बात हम लोग करते हैं, है ना, रिलेशंस डेवलप करने की बात करते हैं। रेलेवेंट टू मतलब उस चीज से रिलेटेड, है ना। रिले ऑन डिपेंड ऑन बोल सकते हो आप, डिपेंड करना, निर्भर करना, एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। रिमेन इन मतलब में रहना बोल सकते हो। स्टे इन मतलब घर में रहना, जैसे ऐसे बात की जाती है। रिमार्केबल फॉर के लिए उल्लेखनीय आप यहाँ पे बोल सकते हो। नोन फॉर समथिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो। रिमेंड ऑफ किसी चीज की याद आपको आती है। कोज टू रिमेंबर वो कारण बनता है आपको याद आने का, कोई भी मतलब ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिससे आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की याद आती है, कोई इवेंट की याद आ जाती है, तो वो रिमेंड ऑफ हमें बताता है, ठीक है। रिमिस इन का मतलब होता है किसी चीज में हम लापरवाह हो जाते हैं, नेग्लिजेंट एक तरीके से कर जाते हैं, उस चीज को हम एक तरीके से बेपरवाह हम जो है एक तरीके से हो जाते हैं, वो वाली बात। रोमनस्ट्रेट विद मतलब किसी से विरोध करना, आर्ग्यू करना या प्रोटेस्ट करना, विद्रोह करना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिमोर्स फॉर मतलब क्या होता है, रिमोर्स होता है आपका पश्चाताप, पछतावा, ठीक है। रिग्रेट फॉर समथिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो। मान लो आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिमोर्स करते हो, ठीक है, रिमोर्स, है ना। तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है। इसी से रिलेटेड आपका रिपेंट ऑफ होता है, किसी चीज का पश्चाताप करना, ठीक है। तो रिमोर्स और फॉर और रिपेंट ऑफ जो है आपके दोनों एक जैसे मीनिंग रखते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से इनको सेंटेंस के हिसाब से समझ के हम लोग जो है इनको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 700 आउट ऑफ 900 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपके 4 पार्ट्स आएंगे। जैसे ये 4 पार्ट्स कंप्लीट होंगे, सारे के सारे 900 के 900 आपके एक मैराथन के रूप में आपको मिल जाएंगे, आपके दोनों चैनल्स पे, स्किल IQ पे भी और आपके 3D पे भी, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना। अच्छा सर, हमें वीडियो पसंद आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो सबसे पहले तो,
फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और भी वीडियोस हम जल्द ही डालना शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे टीचर्स रेडी हैं इस चीज़ के लिए। ओके, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो सर, हम लोग शेयर कर देते हैं वीडियोस को, ठीक है। आगे आने वाले जो हमारे लिए जो भी यूज़फुल वीडियोस होंगे आपके प्लेटफॉर्म से हम लोग कंजम्पशन उनका कर लेंगे, बाकी हम लाइक करके छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके चैनल से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग लाइक करके छोड़ सकते हैं आपके वीडियोस को, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो है तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सारे टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, है ना। इस तरीके से जो भी आपके पेजेस, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मतलब आने वाले टाइम में जो भी मतलब चीज़ें अच्छी शुरू होंगी अगर आपका प्लेटफॉर्म डेवलप होगा तो, है ना। मतलब चीज़ें तो आपको डेवलप होती हुई दिखेंगी, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। थैंक यू सो मच।